कैंसर पे मैं सबसे पहले बात करूंगा, क्योंकि कैंसर पे मैं लगातार आपकी वीडियोस देख भी रहा हूं और एक तरफ बहस है इस देश में कि कैंसर इज नॉट क्यूरेबल। कैंसर हो गया मतलब आपकी जिंदगी खत्म होने के कगार पर आ गई, अगर ठीक भी हो गए तो दोबारा होगा और आपको जाना है, अब आप अपना बैक पैक कर लो। ये जो आप बात बोल रहे हो ये मॉडर्न पैथी के लिए बोलो, आयुर्वेद के लिए मत बोलो, क्योंकि उनके पास कैंसर का इलाज नहीं है। जो शरीर जिसको कैंसर हुआ है उसके पास कैंसर का इलाज है। इलाज बाहर नहीं है, इलाज हमारे अंदर है। हम सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, लोग शांति बाहर ढूंढ रहे हैं जी, लोग सुख सुविधाएं ढूंढ रहे हैं, सब कुछ अंदर है, हमारी बॉडी में है। अच्छा, कैंसर से लाया कहाँ से? बॉडी नहीं तो बनाया। बॉडी को ही बोलो ठीक कर इसको, बॉडी बोलेगी मुझे सही खाना दो, सही माहौल दो, सही एनवायरनमेंट दो, हवा पानी अच्छा दो, मैं खुद ठीक कर लूंगी। लेकिन बॉडी में एक बार कैंसर पैदा हो गया, बॉडी कैसे ठीक करेगी? क्योंकि बॉडी तो कर चुकी ना, जो होना था वो तो हो गया। पैदा होता नहीं सर, वो सेल है जो कैंसर का सेल है, जो इन्फ्लामेशन सेल है। जो आप अपनी बॉडी में अल्कलाइन डाइट डालो, वो इन्फ्लामेशन सेल ही वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपका भाई है जी, वो बिगड़ गया, शराब पीने लग गया, आप उसको समझाओ बुझाओ, उसका एनवायरनमेंट ठीक करो, उसके दोस्त बदल दो, वो शराब पीना छोड़ देगा। इच्छा शक्ति तो चाहिए, बिल्कुल, तो सेल में है। और मैं चाहूंगा एक ब्लड कैंसर के पेशेंट की वीडियो दिखाओ आप, उसी से हम पॉडकास्ट शुरू करें। चलो, एक वीडियो मेरे पास है जो अभी आचार्य जी ने मुझे दी हुई है, वो पहले आप लोग वीडियो देख लो, फिर मैं सवाल करता हूँ। और इधर गाल, ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है, और इधर भी गांठ है, और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ और है, पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर। आज कितने दिन हुए अभी आए हुए आपको? 4 दिन हुए हैं। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया, नाकों में से ब्लड चालू हो गया था, वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूम लेता फिर लेता हूँ। अभी 4 ही दिन में क्यों? यानी कि 4 दिन में ही आयुर्वेद ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। अब मैं तो यही कहना चाहूंगा, आयुर्वेद में जाओ, आयुर्वेद में आपका सबसे बेस्ट इलाज होगा, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट हो जाएगा कुल मिला के। अब ये ब्लड कैंसर को हराएंगे आपके सामने जी। आज 13 मार्च 2025 है। ये बच्चा भी आया हुआ, कहाँ से आया बेटा तू? उड़ीसा। तेरा नाम क्या है? सुभाशीष। और उम्र कितनी है तेरी? 14 साल। और यहाँ कितने दिन से है? 2 दिन। अब तुमने भी यहाँ 30 दिन रहना है, भैया ने भी 30 दिन रहना है। जी। अब तुम दोनों ब्लड कैंसर के मिलके ना सारे कैंसर के पेशेंट के लिए मिसाल बनाओ। बिल्कुल। कि हम ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो। तेरे को भी 6 दिन में 7 दिन में फर्क पड़ा है, यहाँ पे 8 दिन में, इनको भी 4 दिन में ही फर्क पड़ना शुरू हो गया। ये है पॉजिटिविटी आयुर्वेद की। कि आप कहते हो एलोपैथी फास्ट है, अब आपके सामने आयुर्वेद फास्ट है। ये 4 दिन में इनकी गांठें छोटी भी होनी शुरू हो गई जी। और किया क्या हमने यहाँ पे 4 दिन में? सिर्फ सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया, कुछ काढ़े शुरू करे, बस कुछ जड़ी बूटियां शुरू करी और पंचकर्म शुरू किए। तो ये देखो कितनी बड़ी पावर है। इससे काफी रिलीफ मिल गई मेरे को, और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मैं तो सब मिलने वाले को ये कहूंगा, एलोपैथी को छोड़ो, आयुर्वेद में जाओ। अब ये आपको एक आप जैसा एक और है, ये भी ब्लड कैंसर का पेशेंट है। अब आप दोनों मिलकर 30 दिन बाद दोबारा रिकॉर्डिंग करना और ठीक होना है। धन्यवाद। तो आपने इस वीडियो में एक चीज नोटिस करी, मैं बोल रहा हूँ कि आज 13 मार्च 2025 है, और आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये 30 अगस्त 2025 है, यानी कि लगभग 5 महीने हो चुके हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? अब आप दोबारा वो क्लिप दिखा दो अभी पेशेंट के साथ, जैसे मैं बैठा हूं ना, यहीं पे उनको बिठा के वो क्लिप दिखा दो। वो शख्स जिंदा है? यही है। चलो वो वीडियो देखते हैं पहले। पूरी कहानी ये है कि मेरे 2 साल पहले से यहाँ से गांठें उठना चालू हो गई थी। गले में गांठ उठी, फिर यहाँ उठी, फिर बाजू में उठी, पेट में होती होती यहाँ तक चली गई। तो मैंने होम्योपैथिक इलाज लिया था करीब आज से 9-10 महीने पहले। 3 महीने होम्योपैथिक वालों ने इलाज दे करके उन्होंने मना कर दिया, बोले आपकी जटिल बीमारी हो चुकी, अब हम इलाज नहीं दे सकते और आप कहीं भी जा करके आपका इलाज करवाओ। मैंने 2 महीने वैसे ही निकाल दिए। लास्ट में मेरे वीकनेस आते मैं चलने फिरने में भी सक्षम नहीं था और नाकों में ब्लड चालू हो गया। 1 मार्च 2025 से मेरे नाकों में ब्लड चालू हो गया। तो मैंने जयपुर में जांचें करवाई, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने ये कहा, बोले 10-12 कीमो लगेंगे, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। मैंने कहा साहब ये गांठें, बोले गांठें ऑपरेट होकर के नहीं निकल सकती। फिर मैंने सिद्धू जी की वाइफ का वीडियो देखा था, जीना सिको में, हाँ जीना सिको हिम्स हॉस्पिटल डेरा बस्सी चंडीगढ़ में। वहाँ जा कर के मैं एडमिट हो गया। 3 दिन मेरे को जूस पे रखा, पर डे 5 गिलास ग्रीन जूस के देते थे जो कड़वा लगता था। इसके अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया।
3 दिन में मेरे नाकों का ब्लड बंद हो गया और चौथे दिन तो मैं व्हील चेयर से घूमने लग गया। ये इस आयुर्वेद का कमाल है। जबकि डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि अमेरिका में भी इलाज नहीं है, आप कहीं भी जाओ। बिल्कुल फिट हुए, 1 रुपये की दवाई नहीं चल रही, कुछ भी दवाई नहीं चल रही। मेरे को तो केवल आचार्य जी ने ये कहा, बोले हर 4-5 महीने में आप पंचकर्मा करवाने आ जाया करो। तो मैं अभी मेरठ बुलाया था इन्होंने, मैं पंचकर्मा करवाने आया हुआ हूँ और मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। मैं बिल्कुल केवल DIP डाइट फॉलो कर रहा हूँ इनके निर्देशानुसार। तो ये तो मैं चमत्कार बोल सकता हूँ। अच्छा चलिए, एक और भी सोच होती है जो व्यूअर्स के मन में होगी कि एक केस में हो गया, भगवान ने उसको जिंदगी दे दी, बाकी केसेस के साथ आप मुझे उठाओ, मैं दूसरा केस बिठा देता हूँ, फिर मुझे उठाओ, मैं तीसरा केस बिठा देता हूँ अपनी कुर्सी पे। आप केस थक जाओगे सर, गिनते गिनते इतने केस हैं। सिद्धू जी की बीवी का केस सबने देखा पूरे भारत ने, बिल्कुल। और वहीं से भारत में उम्मीद जागी है। उसके बाद हमारे पास पेशेंट फ्लो भी बढ़ा है। इससे पहले भारती जो कॉमेडियन है जी, उसकी मम्मी का इंटरव्यू यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है। उनको किडनी फेल हुआ था जी, डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था। इंसुलिन लेती थी लगभग 12-13 साल से, BP की गोली खाती थी 15 साल से। आज 2.25 साल हो गए, एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, एक भी BP की गोली नहीं चल रही। इंसुलिन उनकी 4 दिन में बंद हो गई। आप चाहो तो 1 मिनट की वीडियो वो भी दिखा सकते हो। तो भारती की दिखा दो, राजीव ठाकुर की दिखा दो, कपिल के शो में जो नौकर बनता है राजीव ठाकुर, उसकी दिखा दो, चंदन की दिखा दो जो कपिल के शो में है, कपिल की मम्मी की दिखा दो। मेरे पास सबकी वीडियोज हैं क्योंकि सब पेशेंट हैं। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज़ की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था। मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਸੁੱਜਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ? ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇੰਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਿਆ नहीं ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ। अच्छा, लोगों का मानना ये है कि आयुर्वेदा जो होता है स्लो काम करता है, यानी कि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं डिस्प्रिन लाऊंगा, सेरिडोन लाऊंगा, पानी में घोलूंगा, पी जाऊंगा, 5 मिनट में सर का दर्द बंद। लेकिन अगर मैं आयुर्वेद की कोई जड़ी बूटी लेने चला जाऊं या दवा लेने चले जाऊं तो उससे तो 4-5 दिन लग जाएंगे। नहीं सर, आयुर्वेद फास्ट है, आपने खुद देख लिया है। यहाँ पे आप कम से कम 12-13 पेशेंट से सुबह से मिल चुके हो अभी तक, और आप भी देख के हैरान हो कि ये क्या चमत्कार है। अभी हमने पेशेंट ब्लड कैंसर का दिखाया है, आप चाहो तो जितने मर्जी और पेशेंट दिखा सकते हो। मैं आपको एक MBBS डॉक्टर का इंटरव्यू दे देता हूँ जो अभी यहाँ एडमिट है इस टाइम। MBBS इंटरव्यू डॉक्टर जिसका जो साइकेट्रिस्ट है, अच्छा, और उसको 3 साल से सोराइसिस था, ओके, और उसने घर पर हमारी डाइट शुरू करी और 6 दिन से एडमिट है। आज 7वां दिन है, 5 किलो वेट कम हो चुका है, और जिस दिन आया था तब कंघी करता पपड़ियाँ गिरती थी, और कल से नहीं गिर रही है। मतलब 4-5 दिन के अंदर ये बदलाव है। अभी ये 7वां दिन है, खुद MBBS डॉक्टर है, यहीं बिठा देता हूँ अभी कुर्सी पे आपकी। अच्छा जी, इस इंटरव्यू को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद एक उम्मीद तो जग जाती है, ना सिर्फ मेरे मन में बल्कि जितने भी लोग देख रहे होंगे उन लोगों के मन में भी उम्मीद है कि ठीक है, मेरे घर में ये बीमार है, मेरे घर में वो बीमार है, तो ठीक हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसके लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं बाहर के लोगों, जो भी एलोपैथी में जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, BP हो गया, थायराइड हो गया। ये सारी वो बीमारियां हैं जो लोग अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, कहते हैं एक गोली तो खानी है, उसके बाद 4 रसगुल्ले खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, ब्लड प्रेशर और शुगर ये दोनों साइलेंट किलर हैं, ये सही बोला जाता है। लेकिन गोलियां जी फास्ट किलर है, मतलब ये साइलेंट किलर है और उसको साइलेंट किलर के लिए आप गोली खा रहे हो, वो गोलियां सुपर फास्ट किलर हैं। अगर वो गोलियां खाओगे तो साइड इफेक्ट बहुत आएंगे। अल्टा अगर आप गोली खा के शुगर कंट्रोल करोगे ज़्यादा नुकसान है। हमारे यहाँ 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में 100 में से 70 या 60 लोगों की दवाई छूट जाती है।
अच्छा, मैं अगर सीधे तौर पर ये आपसे पूछूं कि ये बीमारियां जो होती हैं, सारी बीमारियां, आप कहते हो आपका पेट अगर ठीक है, आज मैं सुबह आपको सुन रहा था, आपने एक संस्कृत का कोई सूक्त बोला था जिसमें आपने कहा कि सारी दिक्कतें पैदा होती हैं पेट से। मैं चाहूंगा वो बात आप फिर से बताएं लोगों को। मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ और फिर उसके ऊपर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते, मतलब सभी रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं, यानी कि कमजोर पाचन, कमजोर पेट, कमजोर लीवर, कमजोर पेनक्रियास, कमजोर स्प्लीन, स्लो मेटाबॉलिज्म, चय उपचय क्रिया कमजोर होना, इससे पेट साफ नहीं होता। अपचन, अजीर्ण मलिने, मतलब अजीर्ण हो जाता है, यानी कि उसके बाद अपचन हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है जी। और कुपित होकर मल संचय हो जाता है, यानी कि बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। जैसे किसी के यहाँ पे गांठ हुई तो हम बोलेंगे यहाँ पे कुपित मल संचय, किसी की ब्रेस्ट में गांठ हुई यहाँ पे कुपित मल संचय, किसी के ओवरी में सिस्टम बोलेंगे वहाँ ओवरी में कुपित मल संचय, किसी को पथरी हुए बोलेंगे कुपित मल संचय, मतलब जो भी है वो कुपित मल का संचय है। और ये सब इंडाइजेशन की वजह से आ रहा है, इंडाइजेशन की वजह से, मंद अग्नि की वजह से। अब इलाज क्या है, जो मैंने आपके ये सामने मंद अग्नि बोला था, तीव्र कैसे होगी? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सभी रोगों का निदान है, कुपित मल को निकाल दो और ऐसी डाइट खा लो, ऐसी चीजें खा लो जिससे वापस अग्नि तीव्र हो जाए। और मंद अग्नि मतलब कोई आग नहीं जल रही अंदर जी। बॉडी के जूसेस को अग्नि कहा गया है, हमारे लीवर के जूसेस को अग्नि कहा गया है, हमारे पेनक्रियास के जूसेस को अग्नि कहा गया है, हमारे स्प्लीन के जूस को अग्नि कहा गया है। तो बॉडी में जो अग्नि है वो एक तरह का सिंबल है, अच्छा, खाने को हजम करने का। जी। और बोलते हैं जब हमारी अग्नि बुझ जाती है हम मर जाते हैं। बुझ जाती है मतलब शांत हो जाती है, शांत हो जाती है, तो बोलते हैं इसकी अग्नि शांत हो गई, कई बार बोलते हैं। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और इलाज क्या है। इसीलिए भारत में पहली बार भारत में स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसके लिए किट लेकर आए हैं पूरी दुनिया के लिए। क्या है वो? उसका नाम है PLS किट, ओके। पेट लीवर स्प्लीन शुद्धि किट, मतलब पेट यकृत प्लीहा शुद्धि किट। यकृत प्लीहा एक साथ काम करेगी पेट पे, और वो किट में 13 जड़ी बूटियां, उसमें एक पाउडर है और 5 जड़ी बूटियों का एक शॉट है। तो 6 दिन पाउडर खाना है, रात को सोते टाइम गर्म पानी से, और 7वें दिन शॉट लगाना है। लोग वोदका शॉट लगाते हैं, लोग टकीला शॉट लगाते हैं, हमने हेल्दी शॉट बनाया प्लीहा शॉट, तो 7वें दिन शॉट पीना है। तो बिल्कुल बीमारियों की जड़ पे काम होगा, और ये पूरे भारत में हमने लॉन्च कर दी है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन store.jinasiko.com या 7423974223 नंबर से ऑर्डर करके बड़े आराम से मंगा सकता है, नहीं तो हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है अब। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।